यूएफओ, एलियंस और एलियंस की दुनिया ये हमेशा से ही हमारा ध्यान खींचती आई है। इस रहस्यमय दुनिया के बारे में हम हमेशा से ही और जानना चाहते हैं और हमेशा हम लोग यही मानते आए हैं कि एलियंस हमारी धरती पर आउटर स्पेस यानी कि बाहरी दुनिया से यूएफओ के थ्रू आते रहे होंगे। लेकिन आईसीईआर एक ऐसी संस्था जो कि एलियंस की दुनिया और यूएफओ के ऊपर रिसर्च करती है, उसके वाइस प्रेसिडेंट का यह कहना है कि एलियंस कहीं आउटर स्पेस से नहीं आते बल्कि समंदर की गहराइयों से आते हैं। उनका तो यह भी कहना है कि समंदर की गहराइयों में एलियंस के बेस हो सकते हैं। ओह माय गॉड गाइस, सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एलियंस के बारे में यह खबर हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस एजेंसीज के एस्ट्रोनॉट्स के अलावा अब प्राइवेट लोगों के लिए भी खुल चुका है और अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाके स्पेस के नजारों का मजा लूटना चाहते हैं तो आपको $55 मिलियन यानी कि 400 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, जिसमें आप 8 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह सकते हैं। गाइस, पहली यात्रा जनवरी 2022 में स्पेसएक्स के रॉकेट के थ्रू प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को करवाई जाएगी, जिसमें 3 लोग कनाडा के मार्क पेथी, अमेरिका के लैरी कॉर्नर और इजराइल के ईथन स्टेबे नासा के फॉर्मर एस्ट्रोनॉट माइकल लोपेज की अगुवाई में जाने वाले हैं और ये तीनों वेल्दी एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर हैं। गाइस, क्या आप भी स्पेस स्टेशन जाके स्पेस का नजारा लेना चाहते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपने सफेद लहसुन यानी कि व्हाइट गार्लिक तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ब्लैक गार्लिक देखा है? बहुत ही कम लोग ब्लैक गार्लिक और उसके गुणों के बारे में जानते हैं। गाइस, ब्लैक गार्लिक व्हाइट गार्लिक का एक रूप है जो कि फर्मेंटेशन से बनाया जाता है और ये एक सुपर फूड है जो कि बहुत सी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, 14 तरह के कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, हार्ट डिजीज से भी हमें बचाता है और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाइट गार्लिक की तुलना में ब्लैक गार्लिक में दुगने एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ब्लैक गार्लिक के बारे में इतना कुछ पता था? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आज तक हमने जासूस और जासूसी की कहानियां तो बहुत सुनी है। देखिए, फिल्मों की बात अलग है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपने रियल लाइफ में कोई फीमेल डिटेक्टिव का नाम सुना है या फिर उसे देखा है? चलिए, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया की पहली फीमेल डिटेक्टिव के बारे में बताता हूं। उनका नाम है रजनी पंडित। मुंबई की रहने वाली ये फीमेल डिटेक्टिव अभी तक 80,000 से ज्यादा केसेस को सोल्व कर चुकी हैं। उन्हें बचपन से ही स्पाई नोवेल पढ़ने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो डिटेक्टिव बनना चाहती थी, लेकिन हर बार उन्हें यह कहा जाता था कि यह जॉब महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन उनकी मां का उन्हें बहुत सपोर्ट था, इसी वजह से उन्होंने केसेस लेना शुरू किया, उन्हें सोल्व करना शुरू किया और देखते ही देखते 1991 में उन्होंने अपना डिटेक्टिव ऑफिस मुंबई में खोल लिया। गाइस, उन्हें इंडिया फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव का भी खिताब मिल चुका है। आपको रजनी पंडित के बारे में जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यह बात है 15 मार्च सन 1959 की, जब मुंबई की एक छत पे 7 घरेलू महिलाएं इकट्ठी हुई। मकसद था महिलाओं को, स्पेशली घरेलू महिलाओं को जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें सक्षम बनाना और उन्हें कमाई का एक जरिया देना। शुरू में इन 7 महिलाओं ने 80 रुपए उधार लेके पापड़ बनाना शुरू किया और जब 1 किलो पापड़ बनाने में 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ तो इन महिलाओं में जोश आ गया, क्योंकि 1959 में 50 पैसे का प्रॉफिट भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर क्या था, इन महिलाओं के विजन से और भी महिलाएं इनके साथ जुड़ती चली गई और आज इस कंपनी में 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। ये कंपनी 15 से ज्यादा देशों में अपनी प्रोडक्ट सेल करती है और जो कंपनी 80 रुपए उधार लेके शुरू हुई थी, आज वो कंपनी 1600 करोड़ रुपए की कोऑपरेटिव कंपनी बन चुकी है, जिसकी वन ऑफ को फाउंडर है जसवंती बेन। गाइस, मैं बात कर रहा हूं लिज्जत पापड़ कंपनी की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। जब किसी लड़की या महिला को कोई घूर रहा होता है तो वो लड़की या महिला अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है। वो ये सोचने लगती है कि कहीं से कुछ दिख तो नहीं रहा, उसने कुछ गलत तो नहीं पहन लिया। वो अपने आप को दोषी मानने लगती है। उस हर महिला और लड़की से आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। और साथ ही साथ सभी लड़कियों और महिलाओं को एक कानूनी अधिकार भी याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको कोई 14 सेकंड से ज्यादा घूरता है तो आईपीसी के सेक्शन 294 एंड 509 के तहत यह कानूनी दंडनीय अपराध है और उस व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। गाइस, स्टॉप टीजिंग एंड रेज वॉइस अगेंस्ट इट।